नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 26 नवंबर थर्सडे इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने जुडिशियल ओवररीच के बारे में बात करी है। जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायिक अति प्रसार, यानी कोर्ट का जो काम है उससे आगे बढ़ के वो कुछ और आदेश देना शुरू करे। वेंकैया नायडू ने कहा है कि दिवाली में पटाखों पर बाण लगाना, फिर ये भारत एमिशन नॉर्म के नाम पर ये वाला व्हीकल ये तारीख के बाद सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते, दिल्ली के अंदर ट्रक आ सकते हैं नहीं आ सकते पॉल्यूशन के नाम पर, और जुडिशरी उनके जज के अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम सिस्टम में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो सब लोग कुछ बोल नहीं सकते। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सब एग्जाम्पल्स हैं जुडिशियल ओवररीच का। और जब हम ये कहते हैं कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तीनों में सौहार्द होना चाहिए, तो ये जुडिशियल ओवररीच उससे हमने बचने की ज़रूरत है। 1-2 साल पहले के इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ ऐसी बातें थी, तो ये भी एक मुद्दा हुआ फॉर मेंस पेपर 2, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, फेडरलिज्म इश्यूज़ वहाँ पर। उसके अलावा पेज 1 पर कुछ दुखद समाचार पर्सन न्यूज़ में अर्जेंटीना के फुटबॉलर डियागो मैराडोना का निधन हुआ, कांग्रेस के लीडर अहमद पटेल का निधन हुआ। अहमदाबाद स्टेट एडिशन वाले में फ्रंट पेज पे एक और ख़बर है जो एथिक्स पेपर 4 के लिए थोड़ी दिलचस्प। अहमदाबाद के आणंद, वैसे आज आणंद का अमूल और अमूल के स्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की भी 99th बर्थ एनिवर्सरी है। खैर, तो आणंद के अंदर पता चला कि एक 10 साल के बच्चे ने भारत का फ्लैग उसको छेड़खानी के साथ लगाया था, यानी वहाँ पर जो अशोक चक्र होता है उसे हटाकर कुछ दूसरी चीज़ें, समझो पाकिस्तान जिंदाबाद टाइप का कुछ लिख दिया था। और पुलिस ने उसको भी अरेस्ट किया, उसकी माँ को भी अरेस्ट किया अंडर दिस नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। प्रश्न ये होता है कि एज अ जज क्या आप इसको कुछ लीनियंसी, दया दिखाएंगे, छोटा बच्चा है जाने दो, या इसको आप कठिन सज़ा करेंगे? और एंड एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप क्या कोशिश करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप की जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, जहां पर 10 साल के बच्चे भी ऐसा काम शुरू करें, उसे रोकने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सो दैट इज़ वन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। उसके बाद आगे बढ़े पेज 2 पर, कुछ नहीं, पेज 3 अहमदाबाद एडिशन, यहाँ पर भी एक केस स्टडी के लिए समाचार। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो MBBS के लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने मेडिकल इंटर्न का काम करना पड़ता है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों का देखभाल, चेकिंग वगैरह करते हो, और उन्हें कुछ स्टाइपेंड मिल रहा है 12,000 रुपये। और उनकी मांग है कि इसको बढ़ाया जाए क्योंकि हमें कोरोना के चलते ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो केस स्टडी कुछ ऐसी बनती है, मान लीजिए आप इस कॉलेज के डीन हैं, ये जो MBBS इंटर्न्स हैं वो स्ट्राइक पर जाने की धमकी दे रहे हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं, ये ज़्यादा स्टाइपेंड मांग रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कोरोना में हमारे पास पैसे नहीं, GST का पैसा नहीं आता, GST कॉम्पेंसेशन सेस में भी सब प्रॉब्लम्स हैं, तो आप खुद मैनेज करो जो भी करना है। तो एज द डीन हाउ विल यू हैंडल दिस क्राइसिस कि स्टूडेंट स्ट्राइक पे जाने की बात करें जिससे कोरोना जो गवर्नमेंट कॉलेज अपना चलता है उसमें ड्यूटी पर असर होगा वगैरह? क्या प्यार से समझाएंगे, धमकाएंगे, क्या करेंगे? थिंक अबाउट ऑल दी ऑप्शंस यू हैव। सो दैट इज़ पेज 3। आज 26/11 है, साल 2008 में इसी दिन अजमल कसाब और उसके साथियों ने लश्कर तैयबा से मुंबई में टेरर अटैक किया था। हो सकता है इसके बारे में अलग अलग न्यूज़पेपर में कुछ कॉलम वगैरह चीज़ें आएँ, तो क्या पूरा काम धंधा छोड़ के हमने वो तैयार करने बैठना चाहिए? मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा रिएक्शनरी अप्रोच टू प्रिपरेशन इज़ नॉट राइट। इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म, टेरर फाइनेंस, ये सारे जो मुद्दे हैं मेंस पेपर 3 के बॉटम पार्ट में एक साथ लेके बैठने हैं और एक साथ ख़त्म करने। आज 26/11 है, तो आज कुछ न्यूज़ में देखा तो अब मैं तैयार करने बैठूँ, इस टाइप की जो तैयारी करेगा भाई उसका रायता फैलना है, वो सिस्टमेटिक तैयारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पेज 4, वहाँ पर भी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ जारी है, कुछ खास नहीं। पेज 5 में कुछ अलग अलग दूसरी स्टेट न्यूज़, उसमें दो दिलचस्प चीज़ें। लोकसभा, उसका रूल 270 उसमें प्रावधान है कि पार्लियामेंट की जो अलग अलग समितियां होती हैं वो
अपने सामने व्यक्तियों को डॉक्यूमेंट्स को हाजिर करने का ऑर्डर दे सकती है। फॉर एग्जांपल ये पार्लियामेंटिंग स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्थायी समितियाँ होती है संसद की, तो उसके चेयरमैन शशि थरूर, उन्होंने होम सेक्रेटरी को बुलाया कि जम्मू कश्मीर में आपने काफ़ी टाइम से जो टेलीकॉम इंटरनेट का बैन लगाया था उससे क्या असर हुआ, मुझे रिपोर्ट चाहिए। लेकिन होम सेक्रेटरी ने वो देने से मना किया है, क्योंकि अंडर द सेम रूल 270 ये भी लिखा है कि राष्ट्र की सुरक्षा का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी, तो सरकार पार्लियामेंट की ऐसी समितियों को ऐसे कोई डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट देने से मना भी कर सकती है। क्या ये काम का है? जवाब है हाँ। एक दो बार ऐसे प्रीलिम में एमसीक्यू आए कि लोकसभा के अलग अलग रूल्स के बारे में पूछा गया हो, तो हमें पता 270 जान लिया, ये डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सरकार मना भी कर सकती। दूसरी एक न्यूज़ साइंस टेक्नोलॉजी टाइप की, BEOSP टेस्ट, यानी कि ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। हाथरस में जो रैप के केस के बाद उसके अक्यूज्ड का ये फॉरेंसिक टेस्ट हो रहा है। इसका सिद्धांत ये होता है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट का, कि जो क्रिमिनल है उसको क्राइम से जुड़े हुए कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप्स दिखाए जाएंगे और उसके ब्रेन को मॉनिटर करेंगे, उसमें जो भी वेव्स दिखते होंगे, तो अगर उसने वहाँ कुछ देखा होगा, किया होगा, तो ब्रेन का जो वेव्स है वो अलग हो जाएंगे, और उसको कुछ भी नहीं पता होगा तो शायद अलग दिखेंगे। उस सिद्धांत पर ये ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट चलता है। कुछ बार साइंस टेक के सवालों में थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए। फिर हम लोग चले पेज नंबर 6 पर। पेज 6 में होते हैं कॉलम्स। कॉलम्स में सबसे बड़ा कॉलम वो क्रिस्टोफी जेफरेल, और लेकिन आज वो लव जिहाद टाइप की चीज़ में गए, बहुत कुछ काम का नहीं। फिर ये ओबामा और बिडेन और वो सब के कॉलम बहुत हमारे लिए काम के नहीं। फिर ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का लव जिहाद का ऑर्डिनेंस, वो भी कुछ खास नहीं। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी हर साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं, तो उन्होंने 2018 में वर्ड घोषित किया, टॉक्सिक इज़ द वर्ड फॉर द ईयर। टॉक्सिक इन द सेंस वो मी टू और टॉक्सिक मस्कुलिनिटी। फिर 2019 में बोला क्लाइमेट इमरजेंसी। लेकिन 2020 में उन्होंने कोई भी नया वर्ड घोषित नहीं किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरे साल में कोरोना के चलते जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसको एक शब्द में कहना मुश्किल है। ये वाला कॉलम पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीसेट पेपर 2 में कुछ बार जो पैसेजेस डाले जाते हैं इस टाइप की भी चीज़ें होती है, तो पढ़ने की आदत हो अच्छा रहेगा। पेज 6 के कॉलम्स में डी राजा, जो कि CPI पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने आज ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पर कुछ और चीज़ें लिखी है, लेकिन मुद्दा तो वही चल रहा है, आर्टिकल 32 वाला। हालांकि उन्होंने कुछ जानने लायक चीज़ों में कि आर्टिकल 32 डॉक्टर BR आम्बेडकर ने बोला है कि यही हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिसिज्म में गए हैं कि कैसे जो लॉकडाउन के चलते माइग्रेंट्स को बहुत दिक्कतें आ रही थी, घर वापस नहीं जा रहे थे, पैसे नहीं थे, और उसकी सब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई, तो उन्होंने बहुत देरी से सुनवाई करी, वरना इन लोगों को जल्दी न्याय मिल सकता था। हाथरस में वो दलित लड़की, और फिर उसको जला दिया गया, और उसमें भी जो स्टेट की पूरी जुडिशरी है उन्होंने सही से काम नहीं किया वगैरह, उनके ऐसे आलोचना चल रही है। लेकिन मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी आलोचना के बारे में पूछे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इट सीम्स डिफ़िकल्ट। पेज 6 के अंदर आप पाएंगे टॉप राइट कॉर्नर पर वो कुछ कोटेशन लिखते हैं। आज एक कोटेशन है रडियार्ड किपलिंग का, जो कि एक ऑथर थे, उन्होंने वो मोगली वाली जंगल बुक किताब लिखी थी। तो यहाँ पर उन्होंने एक कोटेशन दिया है, वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग्स यूज्ड बाय मैनकाइंड। मानव समाज द्वारा जो शब्द हैं वो ही सबसे शक्तिशाली दवाई हैं। अब इस पर आपको कुछ निबंध या एथिक्स में टिप्पणी करने को बोली जाए पेपर 4 में, सोचिए पावरफुल ड्रग, वहाँ पर उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि ड्रग मतलब दवाई वाला ड्रग या नशे करने वाला ड्रग, और शब्द क्या इस प्रकार की दवाइयाँ हैं या नशा है। अगर आप आराम से सोचने बैठे तो दोनों ही तरह से हम लिख सकते हैं। एज अ नशा, और जो आपको उन्माद में ला दे, आपको बहका दे, वो भी होता है, जैसे आतंकी और धार्मिक कट्टर लोग जो होते हैं वो ऐसे ही करके लोगों को बहला देते हैं। और सामने ड्रग्स एज अ हीलिंग टच, तो वो भी कैसे बड़े बड़े नेता उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए जिससे कि लोगों के घाव भर सके, और फिर गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया कि सोए हुए लोगों में वापस चेतना जगाने के लिए, तो वो भी एक ड्रग है। तो सोचिए इस टाइप का कुछ निबंध लिखा जाए, आप क्या करेंगे। खैर दैट वाज पेज 6। आगे बढ़ते हैं पेज 7। पेज 7 के अंदर एक तो इकोनॉमी की कॉलम लिखी है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन वो कुछ भी काम की नहीं है। उसका कारण वो
पूरे साल के आधे साल में क्या हुआ 6 महीने के डेटा पर बोल बच्चन कर रहा है। मैंने आपको आगे भी बताया था पूरे साल का डेटा जब इकोनॉमिक सर्वे में आए तभी हमने तैयार करना चाहिए, कॉलम में टाइम वेस्ट मत करो। तीसरी कॉलम काम की है, पेज 7 पर तीसरी कॉलम है। राम माधव जो कि आरएसएस लीडर है, उन्होंने कॉलम लिखी नॉट बाय मेजोरिटी अलॉन। इस कॉलम में राम माधव ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो हम मेंस पेपर 2 और मेंस पेपर 4 में यूज़ कर सकते हैं। पहला उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं थे, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी होता है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, तो वो अपने हितों के लिए देखते हैं, वो कोई ब्रिटिश का राष्ट्रहित या भारत का राष्ट्रहित नहीं देखते हैं। इसलिए ऐसी कोई पार्लियामेंट नहीं, राम राज्य होना चाहिए। और राम राज्य का मतलब गांधी जी का था कि जनता के हाथ में ही जो हो ग्राम स्वराज और वो सब बातें होनी चाहिए। तो ये भी एक मुद्दा बनता है, गांधी जीज आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो उनका ये मानना था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, उससे नीचे लोगों के हाथ में चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कोट किया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। उन्हें भी ये लगता था कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के नाम पर ऊपर ऊपर से नेता चुन के पार्लियामेंट में बैठे, ऐसा नहीं। सोशल डेमोक्रेसी, सामान्य लोगों के हाथ में भी कुछ चीज़ें हों, वो ज़रूरी है। उसी प्रकार बैरक ओबामा ने भी लिखा था डोनाल्ड ट्रंप को कि जो चुन के आता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उसने अनइलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी जैसे जुडिशरी, मीडिया, सिविक ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो मेंस पेपर 2 का सिलेबस आप याद करें, रोल ऑफ दिस सिविल सोसाइटी और दूसरे प्रेशर ग्रुप्स, तो इसमें ये मीडिया, सिविक ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का काम ये है कि उनको भले वो चुनकर नहीं आए हैं, लेकिन उनको भी वो प्रोटेक्ट करें, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए ऐसे अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स ज़रूरी हैं। तो सोचिए इन चीज़ों पर, ये सब निबंध वगैरह और मेंस में बोल बच्चन के लिए काम के। पेज 8 पर है राशि भविष्य जो हमारे लिए काम का नहीं। पेज 9 पर साइक्लोन निवार जो कि पुडुचेरी तमिलनाडु में आया था, लेकिन मैंने आपको बताया बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं, एक साथ डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस ख़त्म करो। फिर चल रहा है इधर उधर कांग्रेस बीजेपी तू मैं में, कुछ बीजेपी लीडर बोल रहे हैं कि अब वेस्ट बंगाल ही दूसरा कश्मीर बन गया है वगैरह, कुछ काम का नहीं। अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बहरीन और यूएई की मुलाकात पे गए थे, तो उसके साथ कुछ सिक्योरिटी डिफेंस कोऑपरेशन की बातें चल रही है, लेकिन वो इतना कुछ जोरदार नहीं कि करना पड़े। पेज नंबर 10, उसके अंदर ऑस्कार में भारत ने अपनी एंट्री भेजी है एक मलयालम फिल्म जिसका नाम है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक प्रकार की बफेलो रेस है। आगे भी उसकी कुछ कंट्रोवर्सी चली थी जब कोर्ट ने बोला था एनिमल क्रूअल्टी हो रही वगैरह। सो दैट वाज पेज 10। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़ में आज कुछ भी काम का नहीं है। उसने वो लंग फिब्रियोसिस और वो मेडिकल बोल बच्चन जारी है, महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है पार्लियामेंट के सामने उसका क्या महत्व है, भारत के सब कैबिनेट के अंदर मुस्लिम मिनिस्टरों की कमी है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में ज़ोरदार आ जाए लगता नहीं। पेज 12 में हम लोग चलें, इंटरनेशनल न्यूज़। दो चीज़ें आज मुझे दिलचस्प लगी। पाकिस्तान कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि अब से रेपिस्ट का केमिकल कास्ट्रेशन होगा, यानी बलात्कारी को ऐसी दवाइयाँ देकर नपुंसक बना दिया जाएगा ताकि वो ऐसे काम दोबारा ना कर सके। ये भी सोचने का मुद्दा है, क्योंकि कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि जो ऐसी विकृति है वो दिमाग में है, शरीर में नहीं, इसलिए ऐसी कोई दवाइयाँ देकर उन्हें नपुंसक बनाया जाए तो भी वो जो विकृतियाँ कुछ करने वाले हैं वो करके ही रहेंगे। भारत के अंदर क्या ऐसा कुछ हमने करना चाहिए, केमिकल और फिजिकल मेथड से रेपिस्ट का कुछ किया जाए। एक ज़माने में, पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पे चोरी करो तो हाथ काट देते थे वगैरह थे, तो लोगों में खौफ ज़्यादा था, इसलिए वो क्राइम कम करते थे। क्या आप ऐसी चीज़ों को मानते हैं वगैरह वगैरह सोचिए। कहीं कहीं एथिक्स में, इंटरव्यू में काम की चीज़ें। इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर गौरव शर्मा जो कि न्यूजीलैंड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, उन्होंने अपनी जो ओथ लेनी थी, प्रतिज्ञा, वो संस्कृत में ली। तो वो पर्सन इन न्यूज़ में है। उनको जनता ने ट्विटर पे पूछा हिंदी में क्यों नहीं लिया, तो उनका जवाब ये है कि क्योंकि हिंदी में लेता तो साउथ इंडिया के लोग नाराज़ हो जाते हैं, संस्कृत बोल दिया तो थोड़ा कम नाराज़ होंगे लोग। खैर, पेज 13 में बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक, उसको आरबीआई ने डीबीएस सिंगापुर बैंक के साथ मर्ज कर दिया है, तो कल से अब वो डीबीएस बैंक के रूप में, मतलब उसके जो ब्रांच ऑफिसर वगैरह वो डीबीएस के हो गए। एक लाइन में याद रखना है, पूरी बॉल बाय बॉल कमेंट्री पढ़नी नहीं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया,
वो आईबीसी कोड को लागू करने के लिए अलग अलग टेक्निकल सुधार उसमें करने के उसको पावर है। तो उसने अब वॉलेंटरी लिक्विडेशन, स्वेच्छा से उद्योगपति खुद की कंपनी की नीलामी कर दे कि मेरे से अब नहीं कर्जा भरा जा रहा है वगैरह, उसके कुछ नॉर्म्स में सुधार किए हैं, लेकिन अपने लिए काम का नहीं। एक लाइन में, सिंगल लाइन में याद रखना हो तो सेबी उन्होंने एक स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ मार्केट ट्रेनर्स प्रोग्राम। खैर यूपीएससी में ऐसे वन लाइनर शेयर मार्केट के जीके तो थोड़े कम ही दिखते हैं, लेकिन आप ये दूसरी बैंक और सेबी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों पर भी नज़र रहनी चाहिए। बॉल बाय बॉल कमेंट्री में डेटा प्रोटेक्शन लॉ की चीज़ें कुछ काम की नहीं। फिर ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस जो केंद्र सरकार कलेक्ट करके राज्यों को देना है, वो देने में उनको दिक्कत आ रही है कोरोना के चलते। तो कुछ बातें थी कि केंद्र सरकार पैसा बोरो करके या करवा के राज्यों को देगा जीएसटी कॉम्पेंसेशन ऑप्शन 1 और 2, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगले साल जब विन 21 सीएसपी सीरीज़ में मैं ये सब पढ़ाऊँगा फ्री में, तो एक साथ चीज़ें कवर करेंगे। ये बिजनेस जीके के नाम पर एक ज़माने में ये फ्यूचर रिटेल ग्रुप, उन्होंने बोला कि हम अपनी कंपनी अमेज़ॉन को बेचेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वो कंपनी रिलायंस को बेचने की कुछ बात करी। तो आपस में ये अमेज़ॉन फ्यूचर रिलायंस की सब बिजनेस की केस चल रही है और उसका सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट से वो उसका सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी बॉल बाय बॉल कमेंट्री हमारे लिए काम की नहीं। शेयर बाजार ऊपर नीचे क्या हुआ, काम का नहीं। पेज 14 स्पोर्ट्स में आज कुछ काम का नहीं। सो दिस वाज 26 नवंबर न्यूज़पेपर।